आज का ये एक दिवसीय मौन और ये सत्याग्रह जो रखा वो इसलिए था कि जो झालावाड़ में पिपलौदी गांव में जो मासूम बच्चों की जो स्कूल हादसे में मौत हुई उनको न्याय दिलाने के लिए नरेश वहाँ गया और उसको निर्दोष को जेल में डाला। तो हमारा ये था कि सबसे पहले तो नरेश को जेल में रहे नहीं छोड़े, लेकिन उन बच्चों को न्याय पहले मिले, क्योंकि उन बच्चों के वो देखा उनके हमने घरों को, उनके भेड़ बकरियान आदमी उन घरों में रहते हैं जो ऊपर छत नहीं है, तिरपाल बिछा कर वो मतलब टांग रखे, और उनको बड़ी आशा थी कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कुछ अच्छा करेंगे तो हम भी एक अच्छा जीवन जिएंगे, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। और नरेश ने उसकी जनक्रांति यात्रा चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा देश हिल गया। तो नरेश को छोड़ के उसका जाना जरूरी था और वो गया वहाँ, एक जननेता का फर्ज भी बन जाता। और वहाँ जाकर के उसने शांतिपूर्ण तरीके से उसने कोई रास्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया। धरना पहले से चल रहा था, परिवार वालों को ढांढस बंधाया, उनको हिम्मत दी, उनके लिए सहायता राशि की मांग की। इस पर पुलिस ने प्रशासन ने जो भी वहाँ है भ्रष्ट तंत्र में कहूँगा, उन्होंने बिल्कुल झूठा उसे फंसाया गया। देखिए, नरेश मीणा जी हमेशा सच के साथ खड़े हैं और झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा नेता अभी भी निखर कर उनके साथ सामने नहीं आता है कि उनके साथ में खड़ा हो या सरकार के खिलाफ लड़े। वो विपक्ष के सब बड़े नेता ही आए हैं। पहले प्रहलाद गुंजन जी समरावता वाले केस में तो उनके साथ थे, लेकिन अब तो कोई भी नहीं है। अब ये तो बात साहब मैं कुछ नहीं, देखो सब लोग साथ हैं और इनका तो आह्वान है, ये नरेश के पिताजी के रूप में जब यहाँ आए हैं तो ये सबका सम्मान करते हैं, जो भी आए वही बड़ा नेता है। इस नरेश की लड़ाई में, क्रांतिकारी भगत सिंह की लड़ाई में जो भी नेता आएगा वो बड़ा नेता है, कोई छोटा नहीं है। ये सब किसे राजस्थान। अब ये पता नहीं, अब आज एक भरत सिंह जी का भी हमने ज्ञापन में दिया। भरत सिंह जी से जैसा बड़ा ईमानदार कोई राजस्थान में नहीं है। कहीं कोई बात आती है तो ये हम उदाहरण देते हैं कि तू क्या भरत सिंह जी थोड़ी है, ईमानदारी की बात आती। उनके ऊपर उनको ये करने लगे, क्योंकि वो नरेश का ये जन क्रांति यात्रा में उनको समर्थन करते, सब वो करते हैं। नरेश मीणा जी के समर्थन में कोई आ रहा है तो उसको भी हाँ, हो सकता जब जैसा भरत सिंह जी के साथ हुआ। अब आज यहाँ तो राज उसका बिरला का चल रहा, यहाँ तो राज हम तो ये मानते उसका चल रहा। उसका वो OCD वो दत्ता तो कुछ भी कानून को हाथ में ले कुछ भी कर दे, मानव तस्करी करे, कुछ भी करे, रेत बजरी माफिया करे, उनके लिए तो कोई कानून नहीं। और नरेश है गरीबों के लिए उनको करे, उसको जेल में डाल दे। पहले 8 महीने जेल में रहा और फिर वहाँ गया, फिर जेल में डाल दिया। तो ये जनता, अब वो हमने तो कहा ना कि मैंने तो कहा ना कि अब ये जनता उसका वो करेगी, हम उसका निर्णय कुछ नहीं करेंगे। अब उसके लिए जनता और नरेश मिलकर करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अभी वो तारीख फिक्स भी सलाह वो करके करेंगे।